गंगालूर क्षेत्र में सर्चिंग की गई। इसमें 3 जवान घायल हुए। आईईडी विस्फोट की चपेट में जवान आ गए, जिसमें 2 जवान जख्मी हुए और एक स्पाइक होल की चपेट में आकर जवान चोटिल हुए। तीनों को वहां से इलाज के लिए भेजा गया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। तो इलाके में सघन सर्चिंग जारी है। कल भी नक्सली मारे गए थे, उनके शव और हथियार मिले और इसके बाद सर्च पर निकली टीम के 3 जवान, जिनमें से 2 आईडी विस्फोट में घायल हुए हैं और एक स्पाइक होल के चपेट में आकर घायल हो गए। तीनों जवान जो घायल हुए हैं उनको वहां से निकाला गया, इलाज के लिए भेजा गया। बस्तर आईजी ने इसकी पुष्टि कर दी। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजापुर में एक के बाद एक नक्सलियों को ढेर करने, उनकी मांग में घुसकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा जवानों को स्पाइक होल या फिर जमीन के नीचे बारूद बिछाने, आईडी विस्फोट, इसी से नुकसान पहुंचाने का डर होता है। और ऐसे ही आईडी नष्ट करते समय 2 जवान उसकी चपेट में आए, जख्मी हुए और स्पाइक होल में 1 जवान जख्मी हुए। कुल 3 जवान सर्चिंग पर जो निकली पार्टी थी उसमें से घायल हुए हैं। गंगालूर क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान ये तीनों जवान जो घायल हुए उनको अस्पताल भेजा गया है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 जवान जख्मी हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा था गंगालूर क्षेत्र में और यहां 3 जवान आईडी और स्पाइक होल की चपेट में आकर जख्मी हो गए। तीनों को फिलहाल इलाज के लिए भेजा गया है, वहां से निकाला गया है। इलाके में सर्च अभी भी जारी है। आईजी ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। और नरेश मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी नरेश, अपडेट मिल रहा है कि 3 जवान जख्मी हुए हैं। कितने लोगों की पार्टी भीतर गई थी? क्या सर्च अभी भी चल रहा है? व्यापक तौर पर तो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन 350 से अधिक की संख्या में अलग अलग टुकड़ियां हैं। अलग अलग गंगालूर से लगे क्षेत्र में ये लगातार तीसरा ऑपरेशन है पुलिस का, बीजापुर पुलिस का। और उसी सिलसिले में एक जगह आईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हुए, जबकि 1 जवान स्पाइक होल में घायल हुआ। किसी तरह की नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी नहीं है, लेकिन नक्सलियों को अंदाजा था कि जवान सर्चिंग में है क्षेत्र में, तो उन्होंने ये आईडी टारगेट करके जवानों को लगाया था। और फिलहाल इन तीनों जवानों को बाहर निकाल लिया गया है। बस्तर आईजी ने इसकी पुष्टि की है। जी, इसके अलावा और जवान जो भीतर गए थे, क्या वे अभी भी सर्च पर हैं? जी हाँ, देखिए ऑपरेशन अभी भी जारी है पुनित, और अभी भी ये जो बीजापुर से लगे हुए क्षेत्र में लगातार जो अलग अलग प्लाटून है माओवादियों के, इनकी मौजूदगी की सूचना है पुलिस के पास। तो उसी लिहाज से ऑपरेशन वहां पर लॉन्च है। अभी भी वो सर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहे। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गंगालूर क्षेत्र में सर्चिंग पर जवान निकले हैं, अभी भी सर्च जारी है। तकरीबन इस पूरे क्षेत्र में एक के बाद एक कई ऑपरेशन लॉन्च कर रही है पुलिस पार्टी, संयुक्त फोर्सेस। और इसी दौरान एक घटना घटी है जिसमें पुष्टि करते हुए बताया गया कि 3 जवान चपेट में आकर जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए वहां से इवैक्यूएट किया है। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत की है। 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। तर्रेम क्षेत्र के बुड़गी चेरू गांव में 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। कारम राजू और माड़वी मुन्ना नाम के ग्रामीणों को मारा है। तर्रेम थाने में केस दर्ज हो गया। इस घटना पर डिप्टी सीएम अरुण साव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि लगातार सुरक्षा बल नक्सल मोर्चे के ऊपर नक्सल उन्मूलन का काम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी से नक्सली बौखलाएं। इसकी कीमत नक्सलियों को चुकानी होगी। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को तय समय सीमा में खत्म किया जाएगा। देखिए, लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान नक्सली उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, तो हताशा निराशा में इस प्रकार के वो कायराना हरकत करते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और हमारे आम जन जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो कभी जाया होने नहीं देंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त कर कर ही छोड़ेंगे। और भानु प्रतापपुर में एनआईए की टीम ने दबिश दी, जिसमें 4 लोग गिरफ्त में लिए गए हैं। कलमुच्चे से 2, उसैली से 1 और आमा बेड़ा से 1
की गिरफ्तारी की गई है। नक्सल मामले से जुड़े ये सभी चारों बताए गए। पहले भी एनआईए यहां दबिश दे चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई। तो एक बड़ा अपडेट आपको भानु प्रतापपुर से भी दे रहे हैं। एनआईए की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। कलमुच्चे से 2 और उसैली से 1, आमाबेड़ा से 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। नक्सल मामलों से जुड़े ये लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। अब आते हैं नगर संग्राम के ऊपर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बुधवार को आएगा। वैसे आज इस घोषणा पत्र को जारी होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब ये बताया गया कि बुधवार को इसे जारी करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र तैयार है, ना तो कभी बीजेपी से डरे हैं ना आगे डरेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर जनता को धोखा देने की तैयारी में। 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी 36 वायदों को पूरा नहीं कर पाए। अब किस मुंह से निकाय चुनाव में जनता से वायदे करने आएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। बीते 5 साल ज्यादातर निकाय में कांग्रेस की नगर सरकारें रहीं। कांग्रेस ने उस वक्त केवल भ्रष्टाचार किया। कोई चेंजेस नहीं, जो हमारे घोषणा पत्र पहले से रेडी था और वो घोषणा पत्र आज भी रेडी है। और कल हम लोगों ने घोषणा पत्र का हम लोग लॉन्च पूरे प्रदेश स्तर में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ना कभी डरे, न डरे हैं, न कभी डरेंगे। अगर इस तरह का मानसिकता बनाए अगर रखें, मैं समझता हूं उनकी भूल है। तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। और जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए और अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। और निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर के भी हर एक दल की अपनी अपनी पॉलिसी है। हर एक दल अपने अपने प्रचार साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब कांग्रेस नेता जबकि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते नजर आए हैं, तो इसी पर सियासी पारा चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं ने इस पर कहा कि दरअसल बीजेपी को अपनी हार का डर दिख रहा है। कांग्रेस नेताओं के हेलीकॉप्टर दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जुबानी वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जनता को लूटा। भ्रष्टाचार का बहुत पैसा है जो अब संसाधनों के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल कर रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा। जवाब में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही, मुद्दा कोई है नहीं, इसी तरह इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा हवा में रहेंगे तो नीचे की बात कैसे पता चलेगी आपको? जनता क्या चाहती है? जनता अपने जनप्रतिनिधियों को अपने पास चाहती है, एक बात। दूसरा विषय, जब तक आप जमीन में नहीं रहेंगे, जनता की भावनाओं के अनुरूप आप काम नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जनता जनार्दन उस क्षेत्र विशेष के लिए उनके मन में क्या है, ये आप हवा में रह के नहीं जान सकते। देखिए, कम समय में पूरे प्रदेश को कवर करना है, इसलिए इस समय कांग्रेस ने कुछ दिनों के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हेलीकॉप्टर घूमे तो वो अच्छा है और कांग्रेस घूमे तो उनको पेट में तकलीफ है। बाकी इतना जलन क्यों, इतना तकलीफ क्यों? दूसरे के घरों में झांकने से अच्छा पहले अपने गिरेबा में झांक ले, फिर कांग्रेस का बात कर ले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से पोस्टर के द्वारा एक के बाद एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस को परिवारवाद पर घेर रही है। बीजेपी ने लिखा कि परिवारवाद तो कांग्रेस के डीएनए में है। इसमें दिखाया कि कांग्रेस के किन किन वरिष्ठ नेताओं के परिवार वाले चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बयान पर भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि हार से भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि कैंडिडेट की सूची जारी कर उन तमाम स्थानों पर जहां वे खुद को कमज़ोर मानते हैं उनकी सूची जारी कर रही है और परिवारवाद का मसला उठा रही, जबकि बीजेपी में भी ऐसे कैंडिडेट्स की लंबी फहरिस्त है।
भाटापारा में शिवरतन शर्मा के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है क्या? आखिर परिवारवाद की किस परिभाषा की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि परिवारवाद की परिभाषा एक बार भारतीय जनता पार्टी को अध्ययन कर लेना चाहिए। सालों के बाद में एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये उम्मीद लगा करके बैठता है कि मैं संघर्ष किया हूँ, विचारधाराओं के साथ में काम किया हूँ, मेरा आज हक आया है कि मैं कम से कम कहीं ना कहीं पार्षद या मेयर की चुनाव लड़ लूँ। कांग्रेस में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट वितरण का विवाद थमा नहीं है। ये शिकायत मिल रही है कि कई जिलों के अध्यक्ष और विधायक अपने हिसाब से जिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। इसमें पीसीसी की सहमति नहीं ले रहे हैं। कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं ने इसी बात पर नाराजगी जाहिर की। पीसीसी चीफ दीपक बैच तक भी मामला पहुंचा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के लिए जिला अध्यक्ष और विधायकों को निर्देश दिया है कि वो जिला स्तर पर बैठक करें और समन्वय बनाएं। कहीं कोई दिक्कत है तब पीसीसी से बात करें। पीसीसी से मार्गदर्शन के बाद ही सूची जारी करने का निर्देश है। आधे से ज्यादा जिला पंचायत के लिए सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने इस स्थिति पर भी तंज कसा। कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। स्पष्ट उनको निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर का बैठक कर ले, समन्वय बना ले, कहाँ कोई दिक्कत है पीसीसी से मार्गदर्शन ले ले और पीसीसी से मार्गदर्शन के पंचायती सूची जारी करे। ऐसा हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश है। कुछ जगहों का अभी चर्चा बाकी है और उसके बाद फिर निर्णय करेंगे। कांग्रेस गिरोह है, अपने अपने गिरोह के साथ में लगे रहते। कांग्रेसी महापुण्य खोज पाए यार अपनी पार्टी में, तो नेता तो बांट के टिकट ही तो लिए, अपने अपने चले चवाड़ियों को टिकट दिए। कौन से कार्यकर्ताओं को पूछ करके टिकट दिए? इसीलिए तो बटे हैं और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष अकेला बैठा हुआ है। इधर बिलासपुर मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। बसपा मेयर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में इसे अर्जेंट हियरिंग के लिए आवेदन दिया है। आवेदन के साथ बीजेपी प्रत्याशी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आकाश मौर्य ने अर्जेंट हियरिंग का केस फाइल कर दस्तावेजों की मांग की। अर्जेंट हियरिंग में मामला लगने के कारण सुनवाई मंगलवार तक हो सकती है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि भाजपा महापौर कैंडिडेट पूजा विधानी के दस्तावेज आरओ से मंगाए गए लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, इसीलिए याचिका पेश की गई। पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने और नामांकन दाखिल के बाद जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जगदलपुर के बकावंड ब्लॉक के बारदा गांव में अनूठी मिसाल हुई। नामांकन के अंतिम दिन सरपंच के साथ सभी वार्डों के पंच निर्विरोध चुने गए। ग्रामीणों ने बैठक की और निर्विरोध चुनाव का समर्थन किया। तिलोत्मा मौर्य सरपंच चुनी गई। ग्राम पंचायत में मार्गदर्शक मंडल का गठन हुआ जो पंचायत की गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करेगा। गांव से सरपंच पंच पदों पर एक से ज्यादा किसी भी व्यक्ति ने नामांकन ही नहीं किया, जिसके बाद पूरा चुनाव निर्विरोध पूर्ण हुआ। तो मिसाल है ये पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें 3 अलग अलग तिथियों पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन वारदा गांव में सरपंच और सभी वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए हैं। गांव के लोगों ने मीटिंग कर आपस में तय किया और एक एक कैंडिडेट ही चुनाव मैदान में उतरा। बलरामपुर से खबर है, भाजपा ने 9 बागी प्रत्याशियों को बलरामपुर में भी बाहर कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। बीजेपी खेमे में 1 नगर पालिका अध्यक्ष और 8 पार्षद प्रत्याशी पार्टी से बाहर कर दिए गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर यह एक्शन लिया गया। पार्टी ने पहले ही क्लियर किया था कि इस बार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोच समझकर चुनाव में मैदान में प्रत्याशियों को उतारा गया है। बागी बनने से पहले सभी को निर्देश दिया गया था। नाम वापसी के दिन तक जिन्होंने नाम वापस नहीं लिए, जो ताल ठोक कर मैदान में हैं,
पार्टी के विरोध में अपना प्रत्याशी होने का वो दावा पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही। कई कार्रवाई आज बीजेपी ने की, जिनमें से एक कार्रवाई और हुई। बलरामपुर में नगर पालिका अध्यक्ष के 1 और बाकी पार्षदों के 8 निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन लिया गया है। 9 बागियों को पार्टी ने अगले 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यही काम कांकेर में भी हो रहा है। बागियों पर एक्शन। 14 बागी बीजेपी से बाहर किए गए। पार्टी से 6 साल के निष्कासन का आदेश जारी हो चुका है। वजह वही है, अधिकृत प्रत्याशी बीजेपी के, उनके सामने चुनाव लड़ने पर यह एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर से इसका आदेश जारी हुआ है। कांकेर नगर पालिका में 1 बागी निष्कासित हुए हैं, तो पखांजूर नगर पंचायत से 9 बागी, चारामा नगर पंचायत से 4 बागी, ऐसे कुल मिलाकर के सभी बागियों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 14 लोग हैं जिन्हें निष्कासित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र कल जारी किया, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया, विश्वास पत्र का नाम दिया गया। इस घोषणा पत्र को लेकर महासमुंद के मतदाता क्या राय प्रकट करें, सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है। आज हम एक नगर पालिका के वार्ड 15 नंबर में हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, आम मतदाताएं हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी की है, क्या कहना है आपका इसमें? बहुत अच्छा। क्या क्या है इसमें? इसमें टॉयलेट है और महिला के लिए 25% छूट किया है, मतलब सब कुछ के साधन बहुत अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है बहुत अच्छा दिया है। यहाँ महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था कर रहे हैं और जो पार्किंग की सुविधा है उससे एक्सीडेंट का जो खतरा होता है वो कम हो गया है। तो घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार जो घोषणा पत्र जारी किया गया है बहुत अच्छा घोषणा पत्र है। यहाँ पे जो टैक्स वाली बात कही गई है कि जो पुराने जो टैक्स नहीं दिए हुए हैं उनका जो टैक्स बाकी है वो अगर एक साथ पटा देते हैं, अदा कर देते हैं तो उनको ब्याज मुक्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, आम मतदाताओं के हमने राय जानने की कोशिश की है, तो इसमें सभी वर्ग काफ़ी प्रसन्न है कि हमारी बातों को रखा गया है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए पुलिस कप्तान बनाए गए हैं। वे अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे, जो कल रिटायर हुए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अरुण देव गौतम 12वें DGP बन रहे हैं। एक बार फिर से IBC 24 ने जो दिखाया था, बताया था, उस पर मोहर लगी है। कल हमने आपको बताया था कि अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए DGP हो सकते हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं अरुण देव गौतम, जिनके हाथ में राज्य पुलिस की कमान होगी, छत्तीसगढ़ पुलिस की कमान होगी। खबर रामानुजगंज से मिली, जहां मधुमक्खियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 3 बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं। रामानुजगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां 4 लोग मधुमक्खियों के हमले का शिकार हुए, एक की जान चली गई। तो रामानुजगंज से खबर है, जहां 4 लोग मधुमक्खियों के हमले का शिकार हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं।